दोस्तों, जौनपुर के चर्चित दूल्हा यानी आज़ाद बिन हत्याकांड मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। जैसा कि कल आपने देखा था कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह परिवार से मिलने पहुंचे थे और परिवार को उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि इंसाफ होगा। साथ ही उन्होंने जो बयान दिया था उसमें साफ तौर पे उन्होंने इशारों में ये कहा था कि अगर दबिश के दौरान आरोपी गोली चलाते हैं तो पुलिस भी अपना काम करे, और वही हुआ। आज पुलिस जब सुबह तड़के दबिश दे रही थी, आरोपियों को पकड़ने गई, तो उस दौरान आरोपियों की तरफ से फायरिंग भी की गई, जिसमें जो है 3 आरोपियों को गोली लगी है। 3 गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि एक आरोपी जो है वो बाइक से गिर करके जख्मी हो गया है। सभी 4 आरोपियों का इलाज जो है वो जिला अस्पताल में चल रहा है। खितासराय थाने की पुलिस के साथ ये मुठभेड़ हुई है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार ने बताया कि इस पूरे मामले में जो 3 नामजद अभियुक्त हैं, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था परिवार की तहरीर पर, यानी प्रदीप बिंद, रवि यादव और भोले राजभर, इनके ऊपर 25,000 का इनाम भी जो है घोषित किया गया था और ये लगातार फरार चल रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने 8 लोगों को, जो लोग इनको शरण दिए थे, इनके सहयोगी थे, उन लोगों को पहले ही गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज चुकी थी। और पुलिस लगातार इन लोगों की तलाश में भी जगह जगह पर दबिश दे रही थी कि आखिर प्रदीप बिंद, रवि यादव और भोले राजभर कहाँ पर छुपे हुए हैं और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि परिवार भी शव का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं था। उसकी एक ही मांग थी कि आरोपियों को, जो नामजद आरोपी है, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसी दौरान कल जिस तरह से जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा हुआ और जिस तरह से पुलिस अधीक्षक भी मौके पे गए, जिलाधिकारी भी मौके पे गए और परिवार को आश्वासन देकर आए थे कि हाँ, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, और आज सुबह या भोर में कार्रवाई हुई और पुलिस ने मुठभेड़ में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें अमितेश, कुशल, आयुष और विकास यादव शामिल हैं। जिसमें से कि विकास, कुशल और अमितेश के पैर में गोली लगी है, जबकि आयुष जो है वो बाइक से गिर करके घायल हुआ है। ये वो लोग हैं जिनका नाम अभी तक प्रकाश में नहीं आया था। सवाल यही उठता है कि आखिर ये लोग कहां से आ गए और कैसे मुठभेड़ हो गई। साफ तौर पे अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार ने बताया कि ये जब जांच हो रही थी और जब पुलिस तलाश कर रही थी इन लोगों की, जो नामजद अभियुक्त हैं प्रदीप बिंद, रवि यादव और भोले राजभर, उसी दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि इनके साथ ये लोग भी आज़ाद बिन हत्याकांड में शामिल थे। जिसके बाद पुलिस की जो कई टीमें गठित की गई थी पुलिस अधीक्षक के द्वारा, वो टीमें इनकी तलाश में भी लगीं और सुबह तड़के इनसे मुठभेड़ हुई, जिसमें ये लोग घायल हुए हैं। फिलहाल ये चारों लोग गिरफ्तार हो गए हैं, घायल अवस्था में इनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सबसे पहले आप अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जो हैं आतिश कुमार, उनका बयान सुनिए। उसके बाद जो बड़ा सवाल अभी भी पुलिस महकमे पे खड़ा होता है उसकी हम चर्चा करते हैं। ये अवगत कराना है कि दिनांक 1 मई 2026 को थाना खेतासराय क्षेत्र में आज़ाद नामक युवक की हत्या बाइक सवार बदमाशों द्वारा गोली मारकर की गई थी। इस संबंध में मृतक के पिता की तहरीर पर 3 नामजद अभियुक्त रवि यादव, प्रदीप बिंद व भोले राजभर के विरुद्ध हत्या की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 5 टीमों का गठन किया गया था। टीमों के संयुक्त प्रयास से तथा इलेक्ट्रॉनिक व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना में नामजद अभियुक्तगणों के अतिरिक्त 4 अन्य नाम प्रकाश में आए थे, जिनके नाम आयुष यादव, विकास यादव, अमितेश व कुशल था। इसमें मुखबिर की सूचना पे आज दिनांक 4 मई 2026 को चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तगणों के पैर में गोली लगी है पुलिस मुठभेड़ में, जिनके नाम हैं विकास यादव, अमितेश व कुशल। इनके पास से 32 बोर की पिस्टल, 315 बोर का तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद हुई है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी मिली है। यह भी अवगत कराना है कि कल दिनांक 3 मई 2026 को जो फरार अभियुक्तगण हैं उनको शरण देने व सहायता करने के जुर्म में 8 अभियुक्तगणों को थाना खेतासराय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जो शेष अभियुक्तगण हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार प्रयास कर रही है। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के साथ साथ घटना का पूर्ण रूप से अनावरण किया जाएगा। सुना आपने क्या कुछ कहा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये 4 लोगों का नाम भी जो है जांच में प्रकाश में आया था कि ये लोग भी तीनों जो नामजद अभियुक्त हैं प्रदीप बिंद, रवि यादव और भोले राजभर, उनके साथ ये लोग भी उस हत्याकांड में शामिल थे। और साथ ही 8 लोगों को पहले तो पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज ही दिया है, लेकिन ये लोग भी मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। अब पुलिस की तलाश उन तीनों लोगों पे लगी हुई है जो तीनों नामजद हैं, जिनके ऊपर 25,000 का इनाम रख दिया गया है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है।
पुलिस ये बताना चाहती है कि हाँ, हम आज़ाद बिंद के मामले में सक्रिय हैं और परिवार को इंसाफ दिला करके रहेंगे, जिसमें सहयोगी जो 8 लोग के नाम थे उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। अब मुठभेड़ में 4 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी पुलिस विभाग पे यही खड़ा होता है कि आखिर वो तीनों जो नामजद अभियुक्त हैं, प्रदीप बिंद, शोले भोले राजभर और साथ ही रवि यादव, वो तीनों आखिर पुलिस की पकड़ से अभी तक दूर क्यों हैं? क्या उन्हें किसी राजनीतिक दल का संरक्षण प्राप्त है? क्या कोई ऐसा है जो कि उन्हें बचाने का काम कर रहा है? आखिर वो अब तक पुलिस की पहुंच से दूर कैसे है? कहां भाग कर चले गए? पुलिस उन्हें पकड़ने में अभी तक नाकाम क्यों साबित हो रही है? क्योंकि इस पूरे मामले में अगर भोले राजभर की प्रोफाइल को देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी प्रोफाइल ये बताती है कि वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता है और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से उसके जो है जान पहचान है, उसके ताल्लुक़ हैं और उनसे मिलने की उसने फ़ोटो भी जो है वो अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रखी है। तो क्या कुछ वजह है क्यों अभी तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई? ये बड़ा सवाल पुलिस विभाग पे खड़ा हो रहा है। पुलिस को ही इसका जवाब देना है और जल्द से जल्द पुलिस जब इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजेगी तभी ये पुलिस पे जो इकबाल होता है वो कायम होगा, कानून व्यवस्था का राज जो है वो कायम होगा और निश्चित तौर पे लोग ये कहेंगे कि हाँ, योगी सरकार में जो जीरो टॉलरेंस की बात होती है, अपराधी कोई भी होता है वो बख्शा नहीं जाता है। और लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर ये लोग गिरफ्तार कब होंगे। आपको बता दें कि आज़ाद बिन 1 मई को अपनी बारात लेकर के, जो सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के बड़ौर गांव का रहने वाला था, उसकी बारात निकली हुई थी और खेतासरा थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव में जा रही थी। बारात घर से निकली, लोगों में एक उत्साह था कि हाँ, आज शादी होगी, परिवार खुशियों से झूम रहा था, दोनों घरों में शहनाई बज रही थी। इसी दौरान जैसे ही बारात मनेछा गाँव के पास पहुँची, बाइक सवार बदमाश जो नकाबपोश पहुँचे, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियाँ बरसानी शुरू कर दी, जिसमें आज़ाद बिंद की हत्या कर दी गई और आज़ाद बिंद की मौत हो गई थी गोली लगने से। 3 गोलियाँ आज़ाद बिंद को लगी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, साथ ही नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। पुलिस कार्रवाई की बात कर रही थी और शव का पोस्टमार्टम होने के बाद तकरीबन 24 घंटे तक शव जो है परिजन रखे रहे और ये मांग करते रहे कि हाँ, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई भी की है और अब तक कुल बता दें तो 12 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं इस पूरे मामले में, जिसमें 4 मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं और 8 लोग जो हैं वो जो सहयोगी बताए जा रहे हैं, जो उन तीनों नामजद और इन लोगों को भागने में जिन्होंने मदद की थी, जिन्होंने शरण दिया था, जिसमें भोले राजभर का भाई शोले राजभर जो जिला पंचायत सदस्य है वो भी शामिल है। तो ये सब लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी पुलिस तलाश कर रही है उन तीनों नामजद आरोपियों का, जिनके ऊपर पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है, यानी प्रदीप बिन, रवि यादव और भोले राजभर। अब देखना ये होगा कि पुलिस आखिर इन आरोपियों को कब तक पकड़ पाती है। ये अवगत कराना है कि दिनांक 1 मई 2026 को थाना खेतासराय क्षेत्र में आज़ाद नामक युवक की हत्या बाइक सवार बदमाशों द्वारा गोली मारकर की गई थी। इस संबंध में मृतक के पिता की तहरीर पर 3 नामजद अभियुक्त रवि यादव, प्रदीप बिंद व भोले राजभर के विरुद्ध हत्या की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 5 टीमों का गठन किया गया था। टीमों के संयुक्त प्रयास से तथा इलेक्ट्रॉनिक व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना में नामजद अभियुक्तगणों के अतिरिक्त 4 अन्य नाम प्रकाश में आए थे, जिनके नाम आयुष यादव, विकास यादव, अमितेश व कुशल था। इसमें मुखबिर की सूचना पे आज दिनांक 4 मई 2026 को चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तगणों के पैर में गोली लगी है पुलिस मुठभेड़ में, जिनके नाम हैं विकास यादव, अमितेश व कुशल। इनके पास से 32 बोर की पिस्टल, 315 बोर का तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद हुई है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी मिली है। यह भी अवगत कराना है कि कल दिनांक 3 मई 2026 को जो फरार अभियुक्तगण हैं उनको शरण देने व सहायता करने के जुर्म में 8 अभियुक्तगणों को थाना खेतासराय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जो शेष अभियुक्तगण हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार प्रयास कर रही है। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के साथ साथ घटना का पूर्ण रूप से अनावरण किया जाएगा।